की। और ये कथा इतनी मधुर है, इतनी पावन है कि जो प्राणी राम कथा को श्रवण कर लेता है उसके चित्त में राम स्वयं आकर विराजमान हो जाते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसी कलयुग में आज से लगभग 445 और 50 वर्ष पूर्व, लगभग 450 वर्ष पूर्व श्री रामचरितमानस का पावन ग्रंथ लिखकर हम सभी को समर्पित किया था श्री गोस्वामी जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस को लिखते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड श्री गोस्वामी जी ने गाए हैं। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि ये बाल कांड है, ये अयोध्या कांड है, ये आरण्य कांड है। गोस्वामी जी ने सोपान गाया, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान। गोस्वामी जी इस कलयुग में स्वयं श्री वाल्मीकि जी महाराज के पावन अवतार हैं। गोस्वामी जी कहा जाता है, गोस्वामी जी यदि ना होते तो राम कथा इतनी सरल भाषा में ना होती। रामायण तो है, रामायण शतकोटि अपारा, रामायण तो 100 करोड़ हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामायण 100 करोड़ है। कितनी सारी रामायण है, आनंद रामायण, भुसुंडी रामायण, वाल्मीकि रामायण, मैथिली रामायण और ना जाने कितनी रामायण है। परंतु व्यास श्री वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण का प्रतिपादन किया और वो संस्कृत सबके वश में थी नहीं। तब स्वयं गोस्वामी जी ने इसे कलिकाल में सुमधुर भाषा में, अवधी भाषा में, हिंदी भाषा में श्री रामचरितमानस को लिखा और हम सभी तक पहुंचाया। बच्चों से लेके बूढ़े तक लोग गाते हैं रामचरितमानस। हम तो गांव में ही पले बढ़े हैं तो हमें पता है कि गांव में पहले के टाइम सावन और भादों 2 महीने कंटिन्यू रामायण हुआ करती थी। हर गांव में जहां भी आप जाएं तो रामायण की चौपाइयाँ आपके कानों में गूंजेंगी ही गूंजेंगी। पूरे 2 महीने सावन भादों में, श्रावण और भाद्रपद में 12 महीने। कई गांव तो ऐसे हैं, कई जगह ऐसी है जहां 12 महीने नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। गोस्वामी जी का निक छोटा सा परिचय मैं आपको दूं, उसके बाद मैं आपको गोस्वामी जी की पावन सी गंगा में आपको ले चलूं, राम गंगा में, रामचरितमानस में। गोस्वामी जी महाराज जी का जन्म संवत 1589 में हुआ था श्री राजापुर ग्राम, उत्तर प्रदेश। गोस्वामी जी महाराज के पिता श्री आत्माराम दुबे, माता का नाम श्रीमती हुलसी देवी। और कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो गोस्वामी जी जन्म से ही इनके पूरे 32 दांत थे और जन्म लेते ही इन्होंने राम बोला था। राम पैदा हुए और सारे बच्चे तो रोते हैं, पर गोस्वामी जी ने जन्म लेते ही राम बोला, इसलिए इनका नाम पड़ गया राम बोला। गोस्वामी जी महाराज बचपन से ही, जैसे ही इनका जन्म हुआ इनकी माँ चल बसी, कुछ दिनों के बाद पिता चल बसे। गांव के लोग इन्हें अभागा कहने लग गए, क्योंकि जन्म लेते ही बच्चा, माँ मर गई, फिर पिता मर गए। अब लालन पालन करने वाला कोई नहीं, पर फिर भी राम के भरोसे श्री गोस्वामी जी रहने लगे। कुछ दिनों के बाद इनके परिवार के लोगों ने इनका विवाह कर दिया। गोस्वामी जी का विवाह जो हुआ रत्नावली से हुआ, रत्नावती से। रत्नावती नाम की इनकी सुंदर सी पत्नी थी। माँ का प्यार पाया नहीं, पिता का प्यार पाया नहीं। अब पत्नी आई तो गोस्वामी जी पत्नी को बड़ा प्यार करने लग गए, बहुत प्यार करते पत्नी को, बहुत प्यार करते। और नियम क्या है कि शादी हो तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद लड़की को लेने उसका भाई आ जाता है। चलो, लड़की ससुराल में पहली बार शादी हुई जब तो 10 दिन ही रुकती है, 15 दिन अधिक से अधिक रुकती है। फिर मायके से उसके भाई इत्यादि आ जाते हैं, चलो अब आप घर चलो। तो उसे जब लेने आए उसके भाई
तो गोस्वामी जी रोने लग गए। पत्नी जाने लगी, रोने लग गए। गोस्वामी कहाँ जा रही हो? बोले हम 4 दिन के लिए जा रही हैं अपने मायके और फिर वापस आ जाएंगी। गोस्वामी जी बोले अब तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? रोने लग गए, बोले हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। मतलब इतना प्रेम गोस्वामी जी कि वो पत्नी से इतना लगाव लग गया कि उसके बिना कैसे रहेंगे, ये समस्या खड़ी हो गई। परंतु फिर वो रस्म तो निभानी ही पड़ती है, लड़की तो फिर चली ही जाती है 2-4 दिन के लिए। रत्नावती भी चली गई। अब गोस्वामी जी को लगा अब मैं कैसे करूं। सुबह वो चली गई, अब उनका दिन भर मन ही नहीं लगा। वो थी तो बात कर लिया करता था, सुख दुख कह दिया करता था। गोस्वामी जी बोले एक काम करो, वो यहाँ नहीं रह सकती तो क्या हुआ, मैं तो उसके पास रह सकता हूँ ना, वो जहाँ गई है मैं वहाँ जाता हूँ। गोस्वामी जी तुरंत वहाँ चल पड़े जहाँ उनकी ससुराल थी। अब गोस्वामी जी जब चले तो पानी बरस रहा था, बारिश का महीना था। बारिश के महीने में चारों तरफ खेत खलिहान नदियाँ लबालब पानी से भरी थीं और दिन में ही उनका भाई लेके चला गया था। नदी के उस पार उनका कोई गांव था और वो चल पड़े। अब गोस्वामी जी शाम को विचार करते हैं क्यों ना मैं अपनी पत्नी से मिल के आऊँ, उसके बिना पता नहीं वो मेरे बिना कैसे रह रही होगी, वो मेरे बिना रह पा रही होगी कि नहीं। हाँ, चल पड़े गोस्वामी जी। चलते 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 अंधकार हो गया, रात हो गई। पर रात हो गई फिर भी गोस्वामी जी रुके नहीं, चलते गए। एक नदी बह रही थी, बड़ी बाढ़ थी और कोई नौका भी, रात को कहाँ नौका रहेगी। अब पार करना था, पत्नी से मिलने जो जाना है। गोस्वामी जी चल पड़े। एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। भाई बारिश थी, कोई बह गया होगा पानी में, मर गया होगा। तो मरने के बाद लाश अक्सर ऊपर आ जाती है, फूल जाती है ना, तो मुर्दा बह रहा था। गोस्वामी जी को लगा ओहो मेरी पत्नी ने लगता है नाव भिजवाई है मेरे लिए। मतलब वो मुर्दे में पत्नी की अनुकंपा देख रहे थे कि पत्नी ने नाव की व्यवस्था करी है। अभी उन्हें मुर्दा नजर नहीं आया क्योंकि मिलन की उत्कंठा इतनी थी कि वो नाव का इंतजार कर रहे थे। तो नाव के इंतजार में अब वो जो देख रहे थे उन्हें नाव ही नजर आ रही थी। मुर्दे को नाव समझ लिया, पकड़ा और पार लग गए। याद रखिएगा, जब हृदय में सच्चा प्रेम होता है ना किसी के प्रति, चाहे वो पत्नी के ही प्रति क्यों ना हो, यदि सच्चा प्रेम होता है तो पार तो लगता ही लगता है प्रेमी, क्योंकि पार तो प्रेम ही लगाता है। हो गए अब जो है गोस्वामी जी लिखेंगे आगे कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, अर्थात जो प्रेम है वह प्रेम ही पार लगाने वाला है। इसलिए मेरी प्रार्थना आप सभी से कि भगवान से प्रेम करना सीख लो। गोस्वामी जी उस पार लगते हैं और पूछते हुए वो गांव पहुंच जाते हैं। गांव में पूछा भाई ये रत्नावली का घर कौन सा है? लोगों ने कहा फलाना घर है। चले गए। चूंकि रात हो गई थी, दरवाजा लॉक हो गए थे। अब गोस्वामी जी उस घर की परिक्रमा लगाए, कहाँ से मैं चढ़ूं। तभी क्या देखते हैं कि ऊपर के कमरे में कुछ प्रकाश सा हो रहा था। गोस्वामी जी को लगा हो ना हो यहाँ मेरी पत्नी होगी। तो वो पीछे की तरफ खिड़की थी। संयोग देखिए कि उस समय रत्नावती के कमरे में एक सांप जा रहा था, लंबा सा मोटा सा काला नाग। गोस्वामी जी उस नाग को रस्सी समझ गए कि लगता है मेरी पत्नी ने मेरे लिए रस्सी डाल रखी है, और सांप को रस्सी मानकर वो खिड़की के द्वारा पत्नी के कमरे में पहुंच गए। अब पत्नी ने आधी रात को जब देखा, गोस्वामी जी ने, उस समय वो सो रही थी, जगाया, भाग्यवान जागो देखो हम आ गए हैं। हाँ, अब जब जागी पत्नी हक्का बक्का रह गई, राम राम आप कहाँ से आई इतनी रात को? बोले हम तो नदी भी पार कर लिए और तेरे कमरे में भी आ गए। अब पत्नी बोली आपका मन नहीं लगा? गोस्वामी जी बोले आपके बिना कैसे मन लगेगा। तब पत्नी ने कहा स्वामी जी जितना प्रेम आपने मुझसे किया है, मैं तो संसार की तुच्छ सी स्त्री हूँ। 5 तत्वों का शरीर है, शरीर में दुर्गंध भरी है, वासना भरी है। आपने जितना प्रेम एक संसार की महिला से किया, स्त्री से किया, यदि इतना ही प्रेम भगवान से कर लिए होते तो आपका बेड़ा पार हो गया होता। बस भक्तों, पत्नी की इन शब्दों ने गोस्वामी जी की आंख खोल दी और गोस्वामी जी महाराज
उसी रास्ते, उसी खिड़की से, जिस खिड़की से चढ़े थे उसी खिड़की से वापस होते हैं और सीधा अपने घर ना जाकर अयोध्यापुरी आ जाते हैं। और अयोध्या में प्रेम पूर्वक आप भगवान की कथा प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। पहले तो सुनते हैं गुरुजनों के चरणों में बैठकर और फिर श्री गोस्वामी जी महाराज प्रेम से कथा सुनाने लग जाते हैं। अच्छा, गोस्वामी जी का एक नियम और था। गोस्वामी जी उस जमाने में तो अक्सर सारे लोग खुले में शौच करते थे, तो गोस्वामी जी भी खुले में शौच करने जाते थे। अब वो शौच करने जब जाएं तो वहां एक बेर का एक पेड़ था, तो शौच करने जब जाएं तो शौच के बाद जो पानी बचता उनके कमंडल में, वो पानी उनने नियम से उस बेर के पेड़ पर छोड़ देते। जो भी पानी बचता शौच के बाद वो छोड़ देते। एक दिन पानी छोड़ते छोड़ते अब कई महीने, क्योंकि वही जाना था, वही नियम बन गया, पानी इसमें डालना है। अकस्मात ये बुद्धि हुई कि पानी डालना है, और बेर में पानी डाले। कुछ दिनों के बाद वो बेर सूख रही थी, बेर का पेड़, पर वो पनप गया, हरा भरा हो गया पानी से। एक दिन जब गोस्वामी जी ने उस बेर पर पानी डाला तो वो वहाँ से एक प्रेत प्रकट हो गया। और प्रेत जब प्रकट हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा, भैया आप कौन हैं? उन्होंने कहा, हम प्रेत हैं, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, तुम हमें रोज पानी पिलाते हो। क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो ऐसा ही पानी पीते हैं, गंदा। हाँ, आपने हमें पानी पिलाया है, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, हमसे कुछ मांग लो। तब गोस्वामी जी ने उस प्रेत से मांगा। गोस्वामी जी ने कहा, भैया यदि हमें कुछ देना चाहते हो तो बस हमें राघव का, राम का दर्शन करा दो। यदि तुम्हारी सामर्थ्यता है, तुम कुछ देना ही चाह रहे हो तो राम का दर्शन करा दो, यही मैं आपसे मांग रहा हूँ। कितनी बढ़िया बात है। गोस्वामी जी प्रेत से भी यदि कुछ मांग रहे हैं तो राम का दर्शन मांग रहे हैं। प्रेत से क्या मांग रहे हैं? राम का दर्शन मांग रहे हैं। अर्थात प्रेत से गोस्वामी जी राम को मांग रहे हैं। तो आप कभी भी मंदिर जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं और आपसे यदि आपको मांगना पड़े किसी से, तो अपने इष्ट के लिए, अपने भगवान के लिए प्रीति प्रेम ही मांगिएगा। गोस्वामी जी महाराज जब प्रेत से कहते हैं कि राम से मिला दो, तब प्रेत ने कहा, भैया मैं राम से आपको नहीं मिला सकता, परंतु मैं राम तक पहुंचने का आपको मार्ग बता सकता हूं। कैसे? तब गोस्वामी जी से प्रेत ने कहा कि जब आप कथा सुनाते हैं ना लोगों को, अच्छा गोस्वामी जी रोज सत्संग करते थे, रोज कथा सुनाया करते थे, बैठ जाते थे एक चबूतरे में और सारे लोग बैठ जाते थे, कथा सुनते थे। बड़ी बड़ी सुंदर कथा श्री गोस्वामी जी गाते थे राम जी की। प्रेत ने कहा कि जब तुम कथा सुनाते हो ना, तो तुम्हारी कथा में जो सबसे पीछे काला सा आदमी कंबल ओढ़ के आता है, तुम कल उसके पांव पकड़ लेना, तुम्हें राम का दर्शन हो जाएगा। अब गोस्वामी जी ने कहा कि भाई वो कौन है जिनके आप पांव पकड़ने का बोल रहे हैं? तब उन्होंने कहा, प्रेत ने कहा कि वो श्री हनुमान जी हैं, वेश बदल कर आते हैं और जहाँ जहाँ राम कथा होती है, हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आकर उस कथा का रसपान, रसास्वादन जरूर करते हैं। अब तो गोस्वामी जी को बड़ा आनंद लगा और कल के दिन फिर वो जाकर कथा सुनाई। और जब कथा सुना रहे थे तो गोस्वामी जी ने ध्यान दिया, सचमुच पीछे कंबल ओढ़कर गंदा सा आदमी, मक्खी लग रही हैं और बहुत गंदे से रूप में गोस्वामी जी लगे। अच्छा, हनुमान जी इस रूप में आते हैं ताकि इन्हें कोई पहचान ना सके। और गोस्वामी जी महाराज ने जब देखा, जब कथा पूरी हुई, सारे श्रोता जाने लगे तो हनुमान जी भी जाने लगे। गोस्वामी जी ने चरण पकड़ लिया, महाराज हम पर कृपा करो। वो काला सा व्यक्ति बोला, गुरुजी आपने हमारे पाँव क्यों पकड़ रखे? आपने तो बड़ी अच्छी कथा सुनाई और आप तो तुलसीदास महाराज हैं और आप तो अच्छी कथा सुनाते हैं। तब तुलसीदास जी ने कहा, हमें पता है आप हनुमान जी हो, हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो। और जब गोस्वामी जी ने शरण पकड़े हैं न प्रिय भक्तों, तो वो साधारण रूप में सचमुच श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। इसलिए मैं कहा करता हूँ, सबकी सेवा करिएगा, पता नहीं परमात्मा किस रूप में छिपकर आपको देख रहे हों और आपका मुआयना कर रहे हों। हरि व्यापक
सर्वत्र समाना। गोस्वामी जी महाराज प्रेम पूर्वक पावन चरण पकड़कर कहते हैं भगवान मुझे आप राम का दर्शन कराइए। उसके बाद गोस्वामी जी को चित्रकूट पर श्री हनुमान जी ने तुलसीदास जी को राम जी का पावन दर्शन कराया। कहा कि कल जब तुम चंदन घिसते हो ना, और चंदन गोस्वामी जी क्या करते थे देखिए, हमें अपनी सामर्थ्यता के अनुसार करना चाहिए। यदि आप धनवान हो तो धन से लोगों की भोजन इत्यादि की सेवा कर लो। गोस्वामी जी रोज चंदन लगाया करते थे। गोस्वामी जी ने एक सेवा पकड़ रखी थी चित्रकूट में। रोज अपने हाथ से गोस्वामी जी बढ़िया सा चंदन घिसते और चंदन घिस के वहाँ जितने संत होते सबको चंदन लगाते थे, ये भाव से कि मैं राम को चंदन लगा रहा हूँ। अब सचमुच जब गोस्वामी जी इस भाव से चंदन लगाते कि मैं राम को चंदन लगा रहा हूँ, सारे संतों को, बच्चों को, वहाँ जितने भगत होते थे गोस्वामी जी सबको चंदन लगाते थे। और गोस्वामी जी के इस प्रेम को देखकर भगवान भी रीझ गए। भगवान इतने रीझे कि आज भगवान प्रकट होकर राम लक्ष्मण और साधारण रूप बनाकर और गोस्वामी जी से चंदन लगवाने आ गए। जब आप सच्ची श्रद्धा से कोई सेवा करते हैं ना, तो सेवा को स्वीकार करने एक बार भगवान जरूर आते हैं। आज गोस्वामी जी चंदन लगा रहे हैं और गोस्वामी जी ने राम को चंदन लगा दिया, राम जी आगे बढ़ गए। लक्ष्मण को चंदन लगाया, लक्ष्मण जी आगे बढ़ गए। हनुमान जी बोले भैया पहचानो यही राम लक्ष्मण हैं, पर तुलसीदास जी तो मस्त थे। तब गोस्वामी जी से हनुमान जी ने तोता बनकर के कहा, और तोता बनकर क्या कहा हनुमान जी ने, जरा सुनिएगा कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुबीर। अब जैसे ही हनुमान जी ने ये दोहा गाया, तुलसीदास जी के आंख खुल गई और राम लक्ष्मण के चरणों में गिर पड़े। प्रभु मुझे कृतार्थ कर दिया आपने दर्शन देकर। तब सीताराम प्रकट हो गए, राम जी प्रकट हो गए, सीता जी प्रकट, श्री लक्ष्मण जी अपने निज रूप में प्रकट होकर साक्षात गोस्वामी जी को श्री राम लक्ष्मण सीता माने गोस्वामी जी को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उसके बाद गोस्वामी जी ने ये सुंदर सी श्री रामचरितमानस की पावन रचना हम सभी के लिए कर डाली। हाँ, सुंदर सी कथा गोस्वामी जी कहाँ से शुरू करते हैं श्री राम कथा को, आइए गाते हैं। गोस्वामी जी महाराज को प्रेरणा श्री हनुमान जी ने दी। कहते हैं कि हनुमान जी कहते गए, गोस्वामी जी लिखते गए। कहा यह भी जाता है रचि महेश निज मानस रखा। रामचरितमानस के सबसे बड़े वक्ता श्री भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने रामचरितमानस को लिखकर अपने हृदय में रखा और गोस्वामी जी के माध्यम से छपवा दिया, प्रकाशित करवा दिया श्री शंकर भगवान ने। वर्णानामर्थ संघानाम, देखिए गोस्वामी जी यहाँ से रामचरितमानस प्रारंभ करते हैं। अच्छा, बाकी लोगों ने रामायण लिखी है, वाल्मीकि रामायण, भुषुंडी रामायण, आनंद रामायण, मैथिली रामायण। हाँ, ये रामायण है, सबने रामायण लिखी है, रामायण। और गोस्वामी जी ने रामायण नहीं, रामचरित मानस। तो रामायण का अर्थ होता है रामायण। हाँ, बोले जो राम का घर है, राम के आयन है, रामायण। जो राम का आयन है, जो राम का घर है, वह रामायण है। रामायण अर्थात राम का घर, राम का निज निवास। पर गोस्वामी जी रामायण नहीं, रामचरित्र मानस लिख रहे हैं। मानस मतलब होता है सरोवर। मानस, हाँ, हम लोग देखते हैं ना, लोग जाते हैं मान सरोवर। मानस मीन्स सरोवर। रामायण में वह प्रवेश करे जो शुद्ध बुद्ध हो चुका है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, जो ज्ञानी है, जो
बिल्कुल प्रखर हैं वो तो रामायण में प्रवेश करें। जो अच्छा, मंदिर जाने के पहले एक शर्त होती है, मंदिर जाने के पहले शर्त यह है कि आप नहा कर ही, स्नान कर ही मंदिर जाएं। तो जो स्नान कर चुके हैं वो रामायण में प्रवेश करें, और जो स्नान करना चाह रहे हैं वो रामचरितमानस में प्रवेश करें। तो रामचरितमानस तो सरोवर है, और ये भक्ति का सरोवर है, प्रेम का सरोवर है, और जो इस प्रेम के सरोवर में डुबकी लगा लेता है उसके पाप संताप सदा सदा के लिए मिट जाते हैं, जन्म जन्म के पाप। और बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम अर्थात ज्ञानी जनों को भी अपार शांति का अनुभव कराने वाला पावन यह ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जिसमें संपूर्ण मर्यादा का पालन श्री गोस्वामी जी ने किया है। अब वो ग्रंथ शुरू कहाँ से कर रहे हैं? बोले वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों के अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की सुंदर सी सरस्वती माँ और गणेश भगवान को श्री गोस्वामी जी सबसे प्रथम प्रणाम करते हैं। और उस गोस्वामी जी का प्रथम शब्द क्या है? वर्णानामर्थ, वर्णा वा 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 मतलब ब्रह्म सूचक, जिसके भीतर जो होता है ना उसके वाणी से वही निकलता है। ये आप देख लें, क्या होता है कि यदि आपके अंदर गालियां भरी हैं, निंदा भरी है, चुगली भरी है, किसी के प्रति घृणा द्वेष भरा है, तो आप जब भी बात करेंगे ना तो आपके मुंह से वही बातें निकलेंगी। और आपके भीतर यदि ज्ञान, संस्कार, सत्संग भरा हुआ है, ईश्वर का साक्षात्कार यदि आपने किया है, तो फिर ब्रह्म सूचक शब्द ही निकलेंगे। भाई प्याज खाओगे तो डकार तो प्याज की ही आएगी ना, जो खाएगा वही तो डकारेगा। अर्थात ईश्वर को जिसने जिस प्रकार से जाना है, माना है, उस प्रकार से वह बातें कर सकता है। तो गोस्वामी जी वा से शुरू करते हैं, वा शब्द ब्रह्म सूचक। और पहला प्रणाम किसको? माँ सरस्वती को, क्योंकि वाणी को